हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये जो वीडियो होगी ये जीटी इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर होगी। मैंने दो यूनिवर्सिटीज़ के इंटरव्यू दिए थे, स्विनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डीकन यूनिवर्सिटी। सो ये वीडियो इन सब क्वेश्चन को कवर करेगी। यूजुअली हर यूनिवर्सिटी सिमिलर क्वेश्चन ही पूछती है, बट स्टिल आपको बेसिक आइडिया आ जाए कि दोनों में क्या क्वेश्चंस पूछे थे एंड क्या डिफरेंस है बेसिकली। सो मैं दोनों की क्वेश्चंस जो हैं वो अलग अलग इस वीडियो में कवर करूँगी। सो पहला जो इंटरव्यू होता है सबसे पहले वो मेरा स्विनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का हुआ था। तो ये जो इंटरव्यू हुआ था वो मेरा जूम पे हुआ था, वीडियो कॉल ऑनलाइन एक वीडियो ऑन करके मुझे इंटरव्यू देना था। सो उसमें मेरे से बेसिकली 5-6 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। जो पहला क्वेश्चन था उन्होंने मेरी आइडेंटिटी चेक करने के लिए उन्होंने मुझसे पूछा था। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नेम पूछा था, डेट ऑफ बर्थ पूछा था एंड मेल आईडी पूछी गई थी। देन सेकंड का क्वेश्चन ये था कि मैंने ये स्पेसिफिक कोर्स क्यों चूज़ किया है। सो मैंने बैचलर्स ऑफ हेल्थ साइंस चूज़ किया था, तो उनका क्वेश्चन था कि मैंने डिग्री क्यों चूज़ किया है। तो इसमें बेसिकली आपको ऐसे आंसर बताना होगा कि ये जो डिग्री है ये आपकी प्रीवियस स्टडी से कैसे रिलेटेड है एंड देन आपका इसमें इंटरेस्ट है एंड देन फिर आपको कुछ सब्जेक्ट्स के नेम्स जो कोर्स के अंडर आएंगे आप उनका भी नाम याद रखना एंड फिर आपकी जो डिग्री है ये आपको बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ देगी। सो इन्हीं बेसिस पे मैंने बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर दिया था। मोर ओवर मैंने सिंस बायोलॉजी ली थी तो हेल्थ साइंस जो थी मैच करी थी। मैंने जिस बताया उनको कि मुझे इसमें हेल्थ केयर सेक्टर में वर्क करना है एंड देन फिर मैंने उनको बेसिकली बताया कि ये सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें जिनमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो वो आप अपनी रिसर्च करके एंड आप आंसर दे सकते हैं अकॉर्डिंगली। देन द थर्ड क्वेश्चन वाज अबाउट गैप। सो मैंने जो अपनी 12th थी वो मैंने की थी 2022 में एंड जुलाई में रिज़ल्ट आ गया था। सो जुलाई 2022 में मैं पास आउट हो गई थी 12th की, बट उस टाइम से लेके अभी तक प्रेजेंट मंथ मई जून तक उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने टाइम में किया क्या बेसिकली। सो मैंने उस टाइम में बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हुई थी। सबसे पहले मैंने कोरियन सीखी थी। सो कोरियन मेरा वो जो एक कोर्स था वो मेरा पूरा 1 ईयर का था, जो मई से शुरू होके मार्च अप्रैल तक एंड हो रहा था। तो सबसे ज़्यादा कवर तो उसी ने किया मेरा। देन फिर मैंने कुछ एनजीओ में एक्टिविटीज़ भी की थी, जैसे कि सोशल वर्क के थ्रू की थी। तो सोशल वर्क बेसिकली लाइक वॉलंटियरिंग हो गया एंड देन जो दूसरी पोजीशन थी वो थी ह्यूमन रिसोर्स इंटर्न की। सो ये दोनों इंटर्नशिप्स जो थी वो 1 मंथ की थी। तो ये भी जैन टू फेब एंड फेब टू मार्च कवर हो गई थी मेरी। एंड फिर उसके बाद तुरंत मैंने एक कोर्स शुरू किया था कोर्सेरा पे, ऑनलाइन कोर्स था, वो फिजियोथेरेपी के रिलेटेड था, मोर लाइक टुवर्ड्स हेल्थ। सो मैंने वो भी अपना गैप कवर करने के लिए शुरू किया था। तो आप भी सिमिलरली अपना गैप कवर करने के लिए आप ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं एंड आई वुड टेल यू दैट जस्ट प्रेफर डूइंग वॉलंटियरिंग मोर। मतलब आप कोई छोटा मोटा कोर्स भी कीजिए बट वॉलंटियरिंग भी कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ओवरऑल आपके ना प्रोफाइल पे बहुत चार चांद लगा देगा। देन फोर्थ उन्होंने पूछा था कि जो डिग्री मैं ये डिग्री जो करूँगी उसके बाद मुझे क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं बैक इन इंडिया। सो आप यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आप ऑनलाइन जो है सर्च करके रखो 3-4 कंपनीज़ के नेम एंड आप एज कौन सी पोजीशन पर उनके अंडर वर्क कर सकते हैं। एंड आई वुड ऑल्सो रिकमेंड यू ऑल टू गो ऑन टू वेरियस डिफरेंट साइट्स। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाइक साइट्स होती हैं जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमें बताती हैं कितनी सैलरी होती है। तो आप ट्राई कीजिए कि बताइए कि वो बहुत हाई सैलरी इधर अगर आप डिग्री करके आएंगे ऑस्ट्रेलिया से और जब आप वापस इंडिया आएंगे तो आपकी बहुत सैलरी होगी, जैसे कि 8 to 10 लाख इंटू 10 lakhs पर एनम, बहुत लाइक या फिर प्लस आप उतनी बता सकते हैं। एंड फिर यहाँ पे जैसे एनजीओज़ में जैसे हेल्थ केयर सेक्टर में मैंने बताया, तो मैंने बताया था कि फेमस मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बारे में, अबॉट, अपोलो एंड देन टाटा कंपनी एंड देन मैंने फिर एनजीओज़ के बारे में बताया था। तो आप ऐसे करके आंसर दे सकते हैं। देन फिर अगेन जो लास्ट क्वेश्चन था वो बेसिकली स्पॉन्सर्स के बारे में था कि मुझे कौन कौन स्पॉन्सर कर रहा है। सो मेनली मेरे पेरेंट्स मुझे स्पॉन्सर कर रहे थे, मम्मी एंड पापा। एंड फिर उन्होंने एनुअल इनकम पूछे, उन्होंने जॉब्स पूछी, ठीक है। तो ये सब मेन उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे। अब मैं मूव ऑन होती हूँ मैं डीकिन पे। सो डीकिन पे भी कुछ सिमिलर क्वेश्चंस थे, बट अब मैं आपको कवर करती हूँ सारे क्वेश्चन, सबको बताती हूँ मैं। सो जो पहला क्वेश्चन था
वो था पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन पे एंड एनुअल इनकम पे। तो वो लोग आपको अपने हिसाब से बताना पड़ेगा। जैसे आपकी बोथ मम्मी एंड डैडी काम करते हैं तो उनकी एनुअल इनकम ज़्यादा होगी, कोई एक करता काम तो उनकी एनुअल इनकम थोड़ी अलग होगी। सो आपको उनके ऑक्यूपेशन एंड एनुअल इनकम बताना है। एनुअल इनकम बेसिकली आपको अकॉर्डिंग टू ITS बताना पड़ेगा, तो आप ITS के हिसाब से देख के बताना। देन सेकेंड उन्होंने पूछा था मोर अबाउट मेरे पेरेंट्स की स्पेसिफिक जॉब। जैसे मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनकी क्या क्या करते हैं, मॉम की जॉब क्या हो। तो आपसे वैसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर कोई मॉम या डैड में से कोई कंपनी कर चला रहा है तो उस कंपनी डिटेल्स पूछ जाएगी, तो आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कीजिए। देन द थर्ड क्वेश्चन वाज वाई हेल्थ साइंस, मैंने डिग्री क्यों चूज़ की। तो अगेन आप उसका अपने हिसाब से आंसर दीजिए, आप कौन से कोर्स चूज़ करोगे उसके बारे में मोर रिसर्च करके, एंड देन यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन। Then the fourth question was about what opportunities job after degree. So same question कि डिग्री के बाद का मुझे जॉब्स मिल सकती हैं। So then the next question was एक्चुअली जो मेरी 10th की परसेंटेज थी वो थी 92 एंड जो मेरी 12th की परसेंटेज थी वो 78 थी। सो सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुई थी परसेंटेज। तो उन्होंने मुझसे स्पेशली डीकन वालों ने पूछा था कि आपकी जो परसेंटेज ये ड्रॉप की हुई है। तो अब इसका आंसर जो था वो मैंने बहुत जेन्युइन दिया है कि 10th में जो थे मेरे पास सारे सब्जेक्ट्स थे जिनमें मैं अच्छी थी, वो भी सब्जेक्ट्स थे, एंड जो मुझे चाहिए था साइंस वो भी था। तो मेरा बेसिकली कवर हो जाता था जहाँ पे भी मैं लैक करती थी। बट 12th में 11th में मैंने आके साइंस लिया, मैथ्स एंड बायो बोथ लिया, जो कि बहुत हार्ड सब्जेक्ट्स होते हैं एक साथ मैनेज करने के लिए। सो मैंने उनको बताया कि क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर पाया अच्छे से, एंड प्लस उस टाइम पे लॉकडाउन था एंड फिर बहुत सारे बोर्ड में चेंजेस हुए थे, तो इसके कारण मुझे फिर बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी मुझे मैनेज करने में स्टडीज़ अपनी, तो इसीलिए मेरी परसेंटेज ड्रॉप हो गई थी। तो मैं भी ये बोलूँगी अगर आपकी बाय चांस आपकी परसेंटेज ड्रॉप हुई है तो आप जेन्युइन रीज़न को बताइए एंड दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर श्योर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट स्किल्स विल आई गेट फ्रॉम द डिग्री। सो सेम जैसे आपको कोई जॉब होगी तो उसमें आपको कौन सी स्किल्स चाहिए रहती है, ठीक है, कम्युनिकेटिव स्किल्स या फिर स्पीकिंग स्किल्स। सो ये सब जो है आप अपनी जॉब के हिसाब से आप रिसर्च कीजिए एंड देन फिर आपको वैसे ही अकॉर्डिंगली आंसर करना है। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन वाज व्हाट मेजर आई वांट टू चूज़। सो जैसे आपको पता होगा कि मेजर माइनर्स होते हैं, कोर सब्जेक्ट्स होते हैं ऑस्ट्रेलियन डिग्रीज़ में, तो इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस आते हैं कि सेम डिग्री के अंडर आप बहुत सारे मेजर्स चूज़ कर सकते हैं। तो वह आपके ऊपर है कि आपको कौन सा मेजर में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, कौन सा आपको ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है, तो आप अकॉर्डिंगली रिसर्च कीजिए। मैं बस यही बोलूँगी GT इंटरव्यू इसलिए लेते हैं ताकि आप देखना चाहते हैं कि आपको कोर्स के बारे में पता भी है कि नहीं है, प्लस दे ऑल्सो चेक योर स्पीकिंग स्किल्स एंड they just want to know if you're a genuine student or not. And I will just advise you all to be true to the information, जैसे कि अपने मम्मी डैडी बताएंगे तो जो भी होगा, क्योंकि वो बाकी आगे जाके चेक करेंगे। इफ़ यू से समथिंग नो दिस इज़ दिस अनुवाद में पकड़ा जाएगा तो आपका इंटरव्यू कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको फिर एडमिशन नहीं मिलेगा। तो जो है आप डबल चेक क्रॉस चेक करके अपने एजेंट से, पेरेंट्स से, तभी आप GT इंटरव्यू में जाइए एंड बोलिए। So this was all for this video. Bye everyone. See you in the next video.